वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारी बच्चों, प्यारी दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो हमें सीखनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी सैनिक छावनी में कुछ समय के लिए खाद्य सामग्री रखा गया है। 20 दिनों के बाद 2/5 सैनिक दूसरे छावनी में चले गए और तब यह पाया गया कि खाद्य सामग्री अब उतना ही दिन चलेगा जितना दिन इसे प्रारंभ में चलना था। तो प्रारंभ में वे खाद्य सामग्री कितने दिनों तक के लिए था, ये आपसे पूछा गया है और यहाँ पर आपका आंसर है। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। जैसा कि क्वेश्चन को देखा जा रहा है, बहुत लंबी चौड़ी क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। और पिछले वीडियो को हम देखे थे M1 D1 M2 D2 से हम क्वेश्चन को निकाले थे, तो उसी मेथड से इसको भी सॉल्व किया जाएगा। जैसा कि देखें यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ 20 दिन के बाद 2/5 सैनिक दूसरे छावनी में चले गए हैं। बात यही खत्म हो गया है और आपका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर यदि हम मेन की बात करें तो यहाँ आपका मेन क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो मेन आपका होगा दोस्तों, ध्यान से देखते हैं। मेन माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर आपका पहले गुना M और क्या होता है, D होता है, मेन और आदमी। तो यहाँ पर देखिए M, तो यहाँ कहता है कितने दिनों तक के लिए है। तो यहाँ पर मेन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर लिखिए दिन -20 लिखेंगे, क्योंकि 20 दिन के बाद है 2/5 सैनिक दूसरे छावनी में चले गए। तो यहाँ पर क्या होगा, उतना सैनिक यहाँ पर कम हो जाएगा। तो D -20 को लिखेंगे इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर मेन की बात कही जा रही है और यहाँ पर देखें कितना 2/5 सैनिक की बात कह रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2M बटे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, ध्यान दीजिए इसको। और यहाँ पर यदि देखिए ये मैन की बात कही जा रही है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका दिन हो गया। देखिए ये M, ये भी M है और ये आपका दिन है, ये भी आपका दिन है, यानी M1 M D2, ये M2 D2 हो गया। अब इसको आपको करना क्या है, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आपको देखना चाहिए यहाँ पर जैसे ब्रैकेट में दी हुई है, इस संख्या को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए M आपके पास है और ये क्या है, गुना का है, यानी इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं D -20, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या है 5M करेंगे तो 5M होगा, गुना करेंगे और इसमें क्या करेंगे 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3M हो जाएगा, यानी 3/5M होगा। और यहाँ पर क्या है गुना D है, तो यहाँ पर क्या करेंगे गुना D, यानी दिनों की संख्या पर हमको निकालना है। चलिए इसको देख लेते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर बराबर चिन्ह आप देंगे, अब यहाँ पर सॉल्व करना है। जैसे इसको देखिए यहाँ पर M की बात कही जा रही है, तो M क्या करेंगे एक तरफ जाएगा और D क्या आ जाएगा एक तरफ जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ आपका D -20 आपका है, तो यहाँ पर लिख लीजिए D -20, क्या लिखेंगे D -20 लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए कितना 3/5 है, तो यहाँ पर 3/5 को लिख लीजिए। और यहाँ आपका ये M और ये M आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर रह गया क्या 3/5 D आपका रह गया। अब इसको हम आगे की प्रोसेस में लेके चलते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ D आपका है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे D को लिख लेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्लस में है 3/5 जो D प्लस में है, तो ये पर बराबर आएगा इधर, तो क्या होगा ये माइनस में होगा। तो 3/5 D इसका यहाँ पर एक जाति एक तरफ कर लिया गया। अब यहाँ पर यदि देखा जाए तो इसको पर में आएगा ये -20 है, तो यहाँ पर क्या होगा +20 हो जाएगा। अब जैसा कि देखिए 5 के 5 हो गया और 5 में 3 घटाएं तो कितना बचेगा 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है आपके पास क्या हो गया दोस्तों 2 आपका हो गया 2D/5 हो गया और इक्वल टू क्या हो गया आपका 20 हो गया यहाँ पर। अब आगे की प्रोसेस को हम लेके चलते हैं, क्या निकालेंगे D निकालेंगे। D की वैल्यू को जैसे हम निकालते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 20 × 5 और ये आपका गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है 10 × 20 हो जाएगा, 10 दूनी 20 और ये क्या होगा 10 × 5 = 50। यानी कहने का मतलब है दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए 100% सही रहेगा। ये आपको क्या बताए, ये पूरी बेसिक कंसेप्ट से बताए। और इसका शॉर्ट ट्रिक लेने के लिए तैयार हैं तो ज़रूर से ज़रूर एक कमेंट
जरूर कीजिए। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों कि किसी सैनिक छावनी में 360 सैनिकों के लिए 40 दिन का खाद्य सामग्री था, लेकिन दूसरे छावनी से फिर 140 सैनिक और आ गए, तो वह अब कितने दिन चलेगा, ये आपसे पूछा गया है। ये अधिकतर एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। जैसा सैनिक कितना है, यहाँ पर 360 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 360 सैनिक को मैंने लिख लिया। एकदम नॉर्मल से बता रहे हैं, 360 सैनिक हो गया। जिसके M1 और D1 से बनाते हैं उसी तरह से लेके बना रहे हैं। तो ये आपका क्या है, 360 सैनिक हो गया। ये कितना दिन चलता था, 40 दिन चलता था। तो मैंने यही लिखा, M लिखे और ये D लिखे। अब यहाँ पर देखिए M2D2 आपका होगा। यहाँ पर M2D2 में क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या 140 सैनिक और आ गए, यानी पहले सैनिक कितना था, 360 था। तो मैंने सैनिक का क्या लिखा, 360 लिखा। और फिर बाद में कितना आ गया, 140 आ गया। तो 140 इसमें से तो जुड़ जाएगा। अब ये कह रहा है ये खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगा, ये आपसे पूछा गया है। ये आपका हो गया M1, ये हो गया D1, ये हो गया आपका M2 और ये हो गया आपका D2। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और पिछले क्लास को यही इसी पर M1 D1 से बनाए हुए थे, उसको जाके देखिए दोस्तों। अब जैसा कि देखें यहाँ पर, जैसे कि ये प्रोसेस को आप देख लिए। अब यहाँ पर आप लिख लीजिए 360 गुना 40 को लिख लेंगे। अब ये 360 और 140 है, तो ये आपस में दोनों को क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे क्या, तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 3 1 4 40 100 यानी 500 हो जाएगा। यानी कहने के मतलब ये क्या हो गया, आपका 500 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जैसा कि देखें, और ये क्या हो गया, आपका D2 की वैल्यू निकालना है। ओके, अब यहाँ जैसा कि D2 की वैल्यू को हमको निकालना है, ये आपका 360 आपका है इधर है, तो यहाँ इसको कर लीजिए 360 गुना कितना है, 40 है। और ये आपका गुना में है, तो नीचे आके क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका भाग में हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए जैसा कि यहाँ पर देखा जा रहा है, जैसा कि यहाँ पर देखें, ये जोड़े तो ये आपका 500 होगा दोस्तों, ये 500 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, आपका 500 हो जाएगा। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो ये जीरो कैंसिल, ये भी जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको देखा जाए, यहाँ क्या होता है, इसको गुना करेंगे तो 6 चौक 24 के 4 बच गया 2, 4 या 12 13 14, 144 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। अब यदि इसको हम पूर्णांक में तोड़ते हैं दोस्तों, तो आपका क्या होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर इसको 144 में 5 से डिवाइड कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 28.4/5 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 28.4/5। तो इसका सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ये दोस्तों आपके लिए 100% सही रहेगा। यानी किसी भी सैनिक में यदि 360 सैनिक हैं और 40 दिनों का खाद्य सामग्री था, लेकिन दूसरे से 140 सैनिक यदि आ जाते हैं, तो वो खाद्य सामग्री कितना चलेगा, 28.4/5 दिन तक ये चलेगा। और यहाँ पर देखिए 3 तरह ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए एक तरह से और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, किसी छात्रावास में 150 छात्रों के लिए 30 दिनों के लिए भोजन सामग्री था। 10 दिनों के बाद 30 छात्र छात्रावास छोड़कर चले गए, तो बताइए शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेंगे। यहाँ पर आपका आंसर दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे कि बात कहें कि 150 छात्रों के लिए 30 दिन का भोजन सामग्री था, 10 दिन के बाद 30 छात्र चले गए, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, 30 में से 10 को घटा देंगे। 30 में यदि 10 को घटाएंगे तो वो सामग्री कितने दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ आपका M1 कितना होगा, 150, और यहाँ पर 30 में 20 या 10 दिन घटा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि शेष राशि आपको निकालना है। अब यहाँ पर जैसा कि देखें, यहाँ कितना है, 150 है, यहाँ पर 150 को लिख लीजिए। और यहाँ पर सैनिक कितना है, 30 है ना, 30 छात्रावास छोड़कर चले जाते हैं, तो 150 में से 30 को घटा लीजिए और यहाँ पर गुना D2 को लिख लीजिए। अब यहाँ पर यदि इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। 150 गुना 20 आपका है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 150 गुना 20, यानी M1 D1 M2 D2 के 100 फॉर्मूला से हम बना रहे हैं दोस्तों, याद रहे। 150 में 30 को यदि हम घटाते हैं तो कितना बचता है, 120 हो गया, गुना क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालना क्या है, D2 की वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पर आपके पास है दोस्तों 150 है, गुना आपका 20 है, और यहाँ पर गुना में है, ये आके आपका क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको भाग में डाल दिए दोस्तों। जैसा कि देखें, इसको कटा दिए। अब यहाँ क्या है, 2 छक्के 12 हो गया।
दोस्तों अगर ये कहें तो 25 छक्के कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये सामग्री कितने दिन चलेंगे, तो 25 दिन चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपके लिए 100% सही रहेगा। ये क्लास कैसा रहा आप कमेंट में ज़रूर जवाब दें। जैसा कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि 40 आदमी किसी काम को 24 दिनों में करते हैं, उसी काम को 16 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो M1 D1 इक्वल टू क्या, M2 D2 के फार्मूला पर हम बना रहे हैं। तो M1 का मतलब कितना है, 40 आपका हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 40 को लिख लीजिए गुना D1 कितने दिनों में करता है, 24 दिनों में, तो 24 को लिख लीजिए और यहाँ बराबर हो गया। M2 D2 अब दूसरा स्टेप में क्या करा, उसी काम को 64 आदमी M के लगा लिखा गया, यहाँ कितना 16 है, तो यहाँ 16 लिखा गया गुना कितने दिनों में करते हैं ये हमको मालूम नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, D2 को लिख लेंगे। अब आप करना क्या है, D2 को आपको वैल्यू को निकालना है। तो D2 को वैल्यू को निकालना है, कुछ नहीं है तो 40 गुना 24 को यहाँ पर कर लीजिए और यह क्या करेंगे, 16 से डिवाइड कर देंगे। तो 16 से डिवाइड यदि करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसा कि देखें यहाँ पर 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो गया और यहाँ कितना हो गया, 10 चौक 40। इसको कटाएंगे कितना होगा, 10 चौक 40 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 छक 24 हो जाएगा। अब 10 और 6 को गुना कर देंगे, आंसर क्या होगा, 60 दिनों में समाप्त करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए दोस्तों 100% सही रहेगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि दोस्तों देख रहे क्वेश्चन आपके पास है कि 22 बाइंडर्स 33 दिनों में 1331 किताबें बनाते हैं, तो 12 से 10 किताबों को 44 दिनों में बनाने के लिए कितने बाइंडर्स की ज़रूरत होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या बना है, M1 D1, उसके बाद क्या कि W से काम करते थे। तो वो आपका फार्मूला क्या था, तो 22 काम कितने करते हैं, 33 दिनों में। तो यहाँ पर लिख लीजिए 22 काम करते हैं 33 दिनों में, कितना काम, 1200 यानी 1331 किताबें बनाते हैं। जो भी काम करते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1331 लिखेंगे। यानी M1 और ये क्या हो गया, D1 और ये क्या हो गया, W1। याद रहे फार्मूला आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया M1, ये हो गया D1 और ये क्या हो गया, W1। तो वही तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ आपका होगा M2, यहाँ होगा D2 और यहाँ नीचे में क्या होगा, W2। यही तो फार्मूला होगा। चलिए इसमें लिख लेते हैं, आखिर इसमें आपको क्या लिखना है। यहाँ पर कहा है कितने बाइंडर्स यानी कितने आदमी की ज़रूरत होगी, आदमी हमको मालूम नहीं है। और डे कितना डे चल रहा है, तो यहाँ पर यदि देखें तो 44 दिन की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 44 लिखेंगे। और ये कितने पुस्तक बनाते हैं, तो 1210 बनाते हैं। यहाँ कह रहा है कितने आदमी इसको काम को यदि पूरा करेगा तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, M2 को निकाल लेंगे। और यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए, ये 1210 और इसको इधर से इसको गुना करेंगे, इधर से इसको गुना करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 गुना 33 और गुना क्या होगा, 1210। यहाँ पर क्या करेंगे, 1210 को लिख लेंगे। अब ये क्या हो गया, ये 1331 जो आपके पास है, 1331 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर गुना क्या करेंगे, 44 से। अब ये देखना, इसको यहाँ से अच्छी तरह से बना लेते हैं। जैसा कि देखें यहाँ आपका कितना कटा, 22 दूनी 44 आपका कट गया, 2 से कटा दिए। अब यहाँ पर 1210 आपका है, तो ये 2 से इसको कटा सकते हैं। कितना बार कटेंगे, 605 बार में इसको कटा देंगे। जैसा कि देख रहे हैं अब तो ये कटने के लिए संभव नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको गुना कर लीजिए। 33 गुना 605 और बटे में क्या करेंगे, 1331 लिख लीजिए। अब यहाँ पर यदि देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 33 और 605 को गुना करेंगे तो कितना आपका होगा, तो इस तरह से यदि देखा जाए तो आपका 19,965 आपका होगा। और यहाँ करना क्या है, 1331 से इसको भाग दे देंगे। जैसे ही 1331 से इसको डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आपके पास क्या होगा, 15 होगा। तो इसका सही आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखें 4th आपके लिए 100% सही रहेगा। और नेक्स्ट क्लास में इसी तरह क्वेश्चन लेके आएंगे। तो प्यारे दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।